अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन और उसके टाइप्स। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल मतलब हीट और एक्सपेंशन मतलब क्या, एक्सपेंड होना या इंक्रीज़ होना ऑब्जेक्ट की साइज़। अब इसकी डेफिनेशन होगी, व्हेन वी अप्लाई हीट ऑन ऑब्जेक्ट इट विल एक्सपेंड ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर जो है वो हीट अप्लाई करेंगे तो उसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगी, एक्सपेंड होगी हीट की वजह से। तो उसमें जो है चेंज आएगा, जो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी उसमें चेंज आएगा, उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद उसके 3 टाइप्स हैं थर्मल एक्सपेंशन के: लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल और वॉल्यूमेट्रिक। लीनियर को हम अभी डिस्कस करेंगे। जो सुपरफिशियल होती है वो जो है मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में, लाइफ में, क्योंकि वो मतलब एरिया में चेंज होता है, किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस टेंशन की जो एरिया है उसमें चेंज होना, लेकिन ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए हम इसको डिस्कस नहीं करते, सिर्फ लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक हम पढ़ते हैं। तो जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है इसमें ये है कि लीनियर मतलब कि वन डायमेंशनल, एक लेंथ, थर्मल हीट और एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड होना। अब इसकी डेफिनेशन होगी, इंक्रीज इन लेंथ ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू हीट। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज़ हो हीट की वजह से, सिर्फ वन डायमेंशनल लेंथ उसकी इंक्रीज़ हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसकी सेकंड डेफिनेशन होगी, इंक्रीज वन डायमेंशनल लेंथ ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू हीट इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो है वन डायमेंशनल लेंथ में इंक्रीज़ हो हीट की वजह से, उसको हम लीनियर थर्मल बोलते हैं। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद अब हम इसकी डेरिवेशन ड्राइव करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ जो है वो ये हम फैक्टर्स पढ़ते हैं। उसके जो है ओरिजिनल लेंथ हम इसको L0 से डिनोट करते हैं, और जो फाइनल लेंथ होगी एक्सपेंशन के बाद उसको हम L से डिनोट करते हैं, और जो डेल्टा L है वो चेंज इन लेंथ होता है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। अब हम इन्हीं लेंथ को यूज़ करके हम जो है डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। यहाँ पर हम 2 फैक्टर्स यूज़ करते हैं जो लेंथ पर डिपेंड करता है, चेंज इन लेंथ पर डिपेंड करता है। नंबर 1 फैक्टर जो है वो है चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। यानी कि जितनी ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगी किसी ऑब्जेक्ट की, उतना ही चेंज ज़्यादा आएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। उसके बाद है चेंज इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। यानी हम जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही चेंज ज़्यादा आएगा, यानी कम नहीं होगा, उतना ही ज़्यादा आएगा। तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0 डेल्टा T। हमें पता है कि जब हम इक्वल्स की साइन हटाते हैं तो जो एक मतलब कोएफिशिएंट आता है जो कांस्टेंट होता है, सही। तो जब हमने इक्वल्स को हटाया तो एक कोएफिशिएंट आया जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। डेल्टा L इक्वल्स टू अल्फ़ा L0 डेल्टा T। ये जो फॉर्मूला है हम चेंज इन लेंथ फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। ये प्रॉब्लम्स में भी आता है, तो ये चेंज इन लेंथ के लिए होता है, किसकी, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए। और अल्फ़ा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। अब जो अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो मतलब हर मटेरियल के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। इसका जो यूनिट होगा अल्फ़ा का, ऐसा यूनिट ऑफ अल्फ़ा, ये वाली जो वैल्यू है हमने यहाँ शिफ्ट कर दी, तो हमें पता है कि डेल्टा L जो है वो मीटर के इक्वल होता है, और ये लेंथ भी मीटर के इक्वल होगा। तो मीटर और मीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा 1 केल्विन। केल्विन जो है वो टेम्परेचर का यूनिट होता है, और ये केल्विन इन्वर्स आ गया। यानी कि अल्फ़ा का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट केल्विन इन्वर्स। तो अब जो है हम इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर इक्वेशन 3, यानी कि जो अभी हमने जो पीछे ड्राइव की थी चेंज इन लेंथ के लिए, हम उसको कंसीडर करेंगे। उसी में से जो है हम फाइनल लेंथ का भी फार्मूला फाइंड करेंगे। तो वही जो हमने अभी फाइंड किया था वो फार्मूला आ गया चेंज इन लेंथ का। अब हमें पता है कि चेंज इन डेल्टा L जो होता है, चेंज इन लेंथ जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो हमने उसकी जगह L माइनस L0 रख दिया, और ये जो L0 है इस साइड हमने शिफ्ट कर दिया तो प्लस का हो गया, क्योंकि हमें जो है फाइनल फाइंड करने, इसीलिए हम फाइनल को अलग रखेंगे। तो अब हम इन दोनों में से जो है वो L0 कॉमन ले सकते हैं, इसी वजह से L0 कॉमन लिया और हो गया अल्फ़ा डेल्टा T प्लस 1। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T L0। तो इसका जो फार्मूला है, जो फाइनल लेंथ का फार्मूला हमें मिला वो मिला ये L0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। ये हम फाइंड करते हैं फाइनल लेंथ के लिए, और जो चेंज इन लेंथ हमने पीछे फाइंड किया था
वो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है, और ये प्रॉब्लम्स में आते हैं। और ये सिर्फ जो है वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पर ही डिपेंड करता है, यानी कि ये उसके लिए ही है, सिर्फ किसी और पर ये अप्लाई नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।